And there was one thing that I found really irritating. मुझे गुस्सा आ गया था उस time literally. Hello everybody, welcome back to my channel. So title देखकर तो पता चल ही गया होगा that I am going to share my Indigo interview experience with you guys, and also I will be giving you some tips and tricks and hacks, you might say, that if you go for the interview you can apply those, which will make you a little more stand out in front of everyone. So yeah, without further discussion, let's just start the video. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ रिलेटेबल. जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा सेकेंड टाइम इंटरव्यू था वेयर आई गॉट सिलेक्टेड. सो फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जहाँ मैं रिजेक्ट हुई थी, क्यों हुई थी, क्या हुआ था, एवरीथिंग वॉज इन दैट वीडियो एक्सप्लेन प्रॉपरली. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन गो देयर एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. एंड या लेट्स स्टार्ट दिस. सो एज आई सेड कि फर्स्ट टाइम पे मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी एंड आई वेंट विद प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड टाइम. एंड फर्स्ट इंटरव्यू और सेकेंड इंटरव्यू में मेरा ऑलमोस्ट 2 साल का गैप था, बिकॉज ऑफकोर्स कोविड आ गया था एंड बीच में इंटरव्यूज़ बंद हो गए थे. सो एज सून एज द इंटरव्यू केम आई डायरेक्टली वेंट फॉर द इंटरव्यू. विद इन दैट प्रोसेस मैंने अपने आप पे बहुत काम किया था. मैंने बहुत सारा वेट लॉस किया था, मेरी स्किन पे काम किया था एंड पर्सनैलिटी डेवलप ही किया था बहुत सारा. एंड वो मैंने सब कुछ घर पे बैठ के किया था. मैंने कोई क्लासेस, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज. इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू एविएशन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट you join any aviation institute. If you have good communication skills, if you are confident, if you are in your correct BMI, you can crack the interview, trust me. So yeah, let's go to 2022 where I went for the interview. So if you're from Calcutta, you will know that in Calcutta the interview happens in O2 from उस टाइम पे इंटरव्यू होता था 8 बजे से लेकर 8 या 9 बजे से लेकर स्टार्ट होता था. सो एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो कि हमेशा इंटरव्यू वेन्यू में 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ ताकि आपका जो स्लॉट नंबर है ना वो पहले ही आ जाए. सो मैंने ये किया था. मैं 1.5 घंटा पहले पहुंच गई थी. नो वन, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर एंड आई वेंट एंड आई सैट डाउन. मैं पूरा तैयार होके गई थी. दैट इज़ द थिंग दैट आई एडवाइज टू द पीपल हु आस्क मी कि अगर कोई टिप्स है तो दे दो. फर्स्ट टिप, कभी भी इंटरव्यू वेन्यू में जाके रेडी मत हुआ करो गाइज. चाहे वो आप टचअप कर सकते हो, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट जाके आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो, आई मेकअप कर रहे हो, वहाँ पे जाके चेंज कर रहे हो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आपको लग रहा है आपको कोई नहीं देखता है, बट ट्रस्ट मी, यू आर बीइंग स्पॉटेड एवरीवेयर. आप जब वेटिंग एरिया में वेट करते हो, दे ऑल्सो लुक एट यू. आपको देखते हैं वो लोग कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने फेलो मेंबर से कैसे बिहेव कर रहे हो, वो सब कुछ नोटिस करते हैं. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नेवर एवर गेट रेडी ऑन द इंटरव्यू वेन्यू देयर. It's just very unprofessional and I will not suggest you to do something like that. उसके बाद मैं पहुँच के पूरा तैयार होके गई थी. आई वॉज वेटिंग देयर, मैं जस्ट बैठी हुई थी वहाँ पे एंड धीरे धीरे कैंडिडेट्स आना स्टार्ट हुआ. सो पहले पहुंचने से क्या होता है कि आपको एक तो पहले स्लॉट मिल जाता है, बिकॉज अगर आप इंडिगो इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर किसी भी एयरलाइन इंटरव्यू में जा रहे हो, पहली चीज़ होती है कि आपको पहला स्लॉट मिल जाए, क्योंकि इट्स अ टिप, यू नो. अगर HR आपको शुरू में देख रहा है, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दे विल सी दैट हाउ प्रोफेशनल यू आर, हाउ पंक्चुअल यू आर. सिर्फ CV में लिखने से नहीं होता, यू हैव टू प्रूव इट टू द HR हैज़ टू सी दैट इन यू, राइट. So yeah, I was waiting for the interview to get started. As soon as the interview got started, जो कि मैं पहले पहुंच गई थी तो मेरा नंबर एकदम पहले आ गया था. I know what went through me. I just did not go on the first go. मैंने कहा कि मैं second slot ले रही हूँ. Like 1 to 10 was one slot and 10 to 20 was another slot. So मैं 10 to 20 के अंदर गई थी. मेरा नंबर कुछ 13 या 16 था, I don't remember. Yeah, so 1 to 10 का इंटरव्यू हो रहा था. अराउंड 10-20 मिनट्स लगे उनको. आई वॉज स्कैर्ड कि इतना क्या पूछ रहे हैं. एनीवे देन हमारा नंबर आ गया. सो हम गए एंड वी वर सिटिंग ऑन अ सेमी सर्कल लाइक दिस. एंड इंडिगो में GD नहीं होता है, लाइक यू नो द प्रॉपर GD, जिसको शायद हम जैम बोलते हैं. लाइक दे विल जस्ट गिव अ टॉपिक विच इज़ स्टिल जो अभी भी एयर इंडिया में होता है. एयर इंडिया में आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे एंड यू जस्ट हैव टू टॉक ऑन दैट, बट इंडिगो में ऐसा नहीं होता है. दे ईदर कॉल इट अ ग्रुप इंटरैक्शन. yes, they don't do group introduction anymore, because group introduction is they will ask tell me something about yourself and they can start from anywhere. They will choose the candidates.
And group interaction is they will choose the candidates, but they will not ask you to introduce yourself. They will ask you random questions, random conversations. That is called interaction. तो हमारा group interaction हो रहा था, and she started from one by one, and suppose she was interacting, and trust me, she was very casual with the interaction. जो मेरे पास लड़की बैठी थी उनको उन्होंने पूछा that what is the meaning of your name, and she answered it really confidently, and that's it. She did not ask her anything else. उनसे और कुछ पूछा ही नहीं. And then she came to me. उन्होंने पूछा कि कितने बार आपने इंडिगो में इंटरव्यू दिया है. So I was being honest and I said कि I was interviewed for the second time. This is my second time interview. So she asked कि first time पे क्या हुआ था? Why did you get rejected? So I answered कि first time पे I was a little overweight and I was also having skin issues. That's why I got rejected. So she asked कि how did you manage to come out of it? So I said कि I joined gym, I started taking care of my skin, and that's it. I followed a healthy diet, so I lost weight and I got a good skin. That's it. She did not ask me anything else. उतना ही मुझसे पूछा and she went on like that. And ऐसे जब ख़त्म हुआ, she selected 3 candidates where I was there, the girl beside me, she was there, and one more candidate was there. उसके बाद हमें wait करने को बोला गया for our medicals, and one thing that I found really annoying is there was more than 500 candidates, like 510, 20 candidates were there, and they asked us to wait till the 500 candidates get there. Like मैं 16 नंबर पे थी and the other candidates were like 500 लोग के interview लेंगे and then we will get to do our medicals. तो फिर I don't find any specific reason, but it's okay, they are following their protocols and I anyway have to wait there. So we were waiting. बहुत टाइम बाद हमारा नंबर आया medicals में. So they give us a form. फर्स्ट वी हैव टू फिल दैट फॉर्म. उस फॉर्म में आपके सारे कुछ लिखे रहते हैं, लाइक इफ़ यू हैव एवर ट्रीटेड फॉर कैंसर, इफ़ यू हैव एनी इलनेस, इफ़ यू हैव थायराइड, इफ़ यू हैव एनीथिंग जो बॉडी में इश्यूज हो सकते हैं वो लिखा रहता है. दैट इज़ काइंड ऑफ अ डिक्लेरेशन फॉर्म. सो या वो हमें भरना था, हमें सबमिट कर दिया. अब वो फॉर्म के हिसाब से लाइक इक्वल फॉर्म्स जैसे जैसे बाहर आ रहे थे, दे वर कॉलिंग अस एंड हमारा मेडिकल राउंड शुरू हो रहा था. सो हमारा मेरा नंबर आया. आई वेंट देयर. उन्होंने सब कुछ चेक किया, स्कार्स एंड मार्क्स, BMI, हाइट, वेट, आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस, सब कुछ चेक हुआ. एंड आई वॉज प्रीटी श्योर कि इस बार मेरा हो जाएगा बिकॉज आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिकल्स. सो या जैसा कि सबका मेडिकल्स हो गया एंड एट लास्ट दे डिक्लेयर द रिजल्ट्स. तो मेरा मेडिकल्स निकल चुका था. उसके बाद हमें लगा कि एक लास्ट PI राउंड होगा बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं गई थी वहाँ पे 3 ही राउंड हुए थे. ग्रुप इंट्रोडक्शन, मेडिकल्स एंड पर्सनल इंटरव्यू में ख़त्म होने वाला था. बट यहाँ पे एक और राउंड आ गया था विच वॉज अगेन इंटरेक्शन राउंड. दे वर चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर देयर एज वेल. सो या अगेन देयर वाज अ इंटरव्यू राउंड जहाँ पे 5 लोगों को साथ में बुलाया जा रहा था. दैट वाज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, आई गेस उसको वही कहेंगे बिकॉज GD तो वो था नहीं. सो अगेन 5 पीपल्स वर कॉल्ड. मैं और 4 लड़कियाँ गए. वी सैट देयर. Sir was there who was asking us questions like he was just interacting with us. He was trying to tell us कि you will not get home based. So tomorrow if you don't get your home base, if you have to work outside, like out of the city, will you be okay with it or not? आप कहाँ से अभी हो, आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, who is the most important person in your family? These were the questions that they were asking, not just me, everyone he was asking all these questions. एंड उस राउंड में भी हमारा बहुत आसानी से निकल गया. उन्होंने 5 को सिलेक्ट कर लिया उस राउंड में. हमारे उस लॉट में से कोई रिजेक्ट हुआ ही नहीं. आफ्टर दैट इट वॉज द लास्ट राउंड, फाइनली द पर्सनल इंटरव्यू विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग वुड बी 1-on-1. बट लकीली पता नहीं फॉर्चुनेटली इट हैपेंड ऑन वर्चुअल इंटरव्यू बिकॉज द HR कुड नॉट फ्लाई डाउन टू कैलकाटा. एंड बाद में हमें जाकर पता चला कि जो हमारा लास्ट राउंड इंटरव्यू लेने वाले थे वो हमारी iFly दिल्ली के हेड कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर है. सो अगेन ही वॉज अबाउट टू सी आवर कम्युनिकेशन, आवर इंग्लिश एंड एवरीथिंग. सो या लास्ट राउंड के लिए डर लगता है. एंड लास्ट राउंड में भी एक नॉर्मल इंटरेक्शन की तरह वो बात कर रहे थे,
trust me, their only motive is to see your communication, your confidence, that you are smiling or not, you are making eye contact or not. Whatever you are saying, it should not be like out of the logic. आप out of the logic बात मत करो, लेकिन दे जस्ट चेक कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो. सो अगर आप कुछ भी बात करो, आप स्माइल करो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो, आप एक अच्छी सी बॉडी लैंग्वेज उनके सामने रखो. ऐसा नहीं कि आप शिवर कर रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो. डोंट डू ऑल दैट. वी आर नर्वस, बट कंट्रोल करना ही यहाँ पे मेन है. दैट्स वाई दे आर इंटरव्यूइंग यू. Anyway, so the fourth round was again a personal interview where he was asking very random questions like like I was pursuing graduation at that time. I was in my third year last year. So he said that how are you going to complete your last year, because graduation is important. I said that if I will be relocated to any other city, it will be very easy for me because it was an open university and I was completely fine with the relocation. Now what the thing they check is you are answering confidently and also your answer should make sense. ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, confidently कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है. They just want to see how manageable you are, like situation को आप कैसे manage कर सकते हो. That's a real job of a cabin crew. Cabin crew job is not just traveling guys, it's a very responsible job. आपको on point सोच कर आंसर करना पड़ता है, इसलिए इंटरव्यू दिया जाता है. So anyway, उन्होंने वो पूछा एंड देन ही आस्क्ड अबाउट माय फैमिली अगेन, अ नॉर्मल इंटरेक्शन. एंड उसके बाद हम सबको देयर वाज लाइक 8 कैंडिडेट्स हु वर क्वालिफाइड फॉर द लास्ट राउंड एंड उन 8 को वेट करने के लिए बोला गया. उसमें मैं भी थी. 8 कैंडिडेट्स को वेट करना था एंड उनका हो गया था लंच टाइम. आई एम लाइक लास्ट रिजल्ट बता के चले जाओ यार. पता नहीं कितना हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे. वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, वी हैड नॉट. मैंने घर पे कॉल नहीं किया था बिकॉज यू नो व्हाट, आई एम अ लिटिल वियर्ड अबाउट दीज मैटर्स. जब घर पे बात करने की आती है, आई एम लाइक पहले ये काम कंप्लीट हो जाए देन आई विल कॉल, पहले ये हो जाए देन आई विल डू दिस. आई हैव अ टारगेट बेस्ड थिंग इन माई लाइफ फॉर नो रीज़न. आई जस्ट डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ. सो देर वॉज नो रीज़न दैट आई शुड नॉट कॉल, बट बस मुझे नहीं करना था. मुझे लगा एक बार डिसीजन आ जाए उसके बाद आई कॉल माई मॉम. तो हमें भी उन्होंने बोला कि आप भी खाना खाकर आ जाओ, उसके बाद वी विल डिस्कस एवरीथिंग. बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार, अच्छा हुआ नहीं बताया बिकॉज इट वॉज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. रिजल्ट्स के बाद भी ये बहुत बड़ा प्रोसेस था, इसीलिए वो लोग बोल रहे थे कि एक ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग. लाइक सुबह से दे वर टेकिंग इंटरव्यू, सो कांट जज एनी वन. सो या मैंने घर पे बात कर ली. हम लोग कुछ खाकर आ गए एंड उसके बाद आफ्टर 40-45 मिनट्स दे केम बैक. दे डिक्लेयर द रिजल्ट्स वेयर आई वॉज सिलेक्टेड ऑफ कोर्स. बिकॉज इस टाइम मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मैंने कोई ऐसा आंसर नहीं जो मैंने दिया नहीं, मैं कहीं पे अंडर कॉन्फिडेंट हुई नहीं, मैंने हर जगह स्माइल करके अच्छे से आंसर किया, तो रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं था. सो आई वॉज प्रीटी श्योर कि इस बार मेरा हो जाएगा, जो कि सही था, मेरा हो भी गया. एंड मेरे साथ 6 लड़कियां सिलेक्ट हो गई थी एंड 4 लड़कियां डायरेक्टली सिलेक्ट हुई थी एंड बाकी 2 लड़कियों को करना था पीएचडी ट्रेनिंग. पीएचडी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक इंडिगो का प्रोग्राम है, जो आप इंडिगो के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, लेकिन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो आपको अलग से कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा और ट्रेन करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि आप परफेक्ट हो लेकिन आपको बस थोड़ी सी और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसीलिए वो आपको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए होल्ड बैक करते हैं. एंड जो बाकी 4 थे वो डायरेक्टली सिलेक्टेड थे. मी एंड अदर 3 गर्ल्स वर डायरेक्टली सिलेक्टेड. एंड उसके बाद जो भी हुआ दैट्स अ हिस्ट्री, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. So yeah guys, that's it for today's video. If you want me to make a video on Indigo training process, like हमने उस 3 महीने की ट्रेनिंग में क्या क्या किया, हमें क्या क्या पढ़ाया, हमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितना मार्क्स लाना पड़ता है, कैसे पास होते हैं. if you want to know more about Indigo training program, then please comment down. Yeah guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching and thank you so much for your support. We are almost going to reach 3,000 now and this family is getting bigger and I hope this family gets bigger and bigger. I'll see you in my next video. Bye, take care.